Hello everyone, my name is Aryan Bhalla and I am an undergraduate student at IIT Roorkee. But let's start from the start. हाय, माय नेम इज़ आर्यन भल्ला। तो ये सब शुरू होता है 2019 से, जब मैं 10th क्लास में था और मुझे उसी टाइम पता था कि आगे चल के मैं इंजीनियरिंग करूंगा और जेई दूंगा। सो इट वाज क्लियर इन माय माइंड कि बोर्ड्स के मार्क्स मेरे लिए इतना मैटर नहीं करते। सो आई वाज़न्ट रियली सीरियस अबाउट स्टडीज इन 10th एंड आई पास्ड इट विद 87%, विच इज़ क्वाइट गुड कंसिडरिंग द फैक्ट मैंने उस साल यूट्यूब पे भी काफ़ी ध्यान दिया। इफ़ यू नो अबाउट इट, मेरा एक और चैनल था क्रिकेट इज़ माई रिलीजन और वो अच्छा खासा ग्रो भी कर गया था उस टाइम पे। बट इट वॉज क्लियर इन माई माइंड कि 11th-12th सिर्फ पढ़ाई करनी है एंड यूट्यूब आई विल कंटिन्यू बट आफ्टर 12th। तो 11th में मेरा पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन एलन चंडीगढ़ में करवाया, विच इज़ अराउंड 2 hours away from my hometown संगरूर and I used to stay at my नानीज होम इन चंडीगढ़। तो 11th ठीक ठाक जा रही थी, लाइक मैं अच्छा था पढ़ाई में बट आई वॉजेंट गिविंग माई 100%। तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि मुझे हॉस्टल में डाल दो क्योंकि मैं वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाऊँगा, ज़्यादा फोकस्ड हो पाऊँगा, क्योंकि मेरे कोचिंग के दोस्त भी हॉस्टल में थे। एंड लेट्स एक्सेप्ट इट, हम सबके लिए नानी के घर में पढ़ना इज़ रियली डिफ़िकल्ट, बिकॉज वो ऐसी जगह है जहाँ हम बचपन से मज़े करने जाते थे छुट्टियों में एंड इट्स रियली डिफिकल्ट टू स्टडी देयर। और मेरे मम्मी पापा भी मान गए इस बात को एंड आई शिफ्टेड टू अ हॉस्टल। सरप्राइजिंगली इट वाज क्वाइट अ गुड हॉस्टल, बट स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ही मुझे अपने रूममेट से प्रॉब्लम होने लगी। सो आई शिफ्टेड टू अ सिंगल रूम, मतलब डबल रूम ही था वो, बट अभी तक कोई उसमें रूममेट नहीं आया था। सो आई वॉज स्टेइंग अलोन एंड गॉड दैट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई कोचिंग डेज, बिकॉज मुझे बचपन से ही अकेला रहना बहुत पसंद है एंड आई रियली इंजॉय माई सेल्फ। तो मैं पढ़ता भी था, मज़े भी करता था, यूट्यूब पर भी एक्टिव था। इन शॉर्ट आई वॉज स्टिल इन माई कम्फर्ट जोन। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन वार्डन मेरे रूम में आता है एंड सेज कि मुझे ये रूम खाली करना पड़ेगा और दूसरे रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा, बिकॉज कॉलेज के स्टूडेंट्स इस रूम में आ रहे हैं और ऑब्वियसली मैं उनके साथ रूम शेयर करना नहीं चाहूँगा। तो मैंने पूरे हॉस्टल में ढूंढा कि कौन अकेला रह रहा है और बस एक ही बंदा अकेला रह रहा था, प्रोबेबली द वर्स्ट रूम ऑफ ऑल, बट आई हैड नो अदर ऑप्शन। तो मैं उसी के साथ शिफ्ट कर गया। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आई बट देन आई अडेप्टेड और तब तक मेरे काफ़ी नए दोस्त भी बन चुके थे। कई तो 10th के स्कूल के ही थे जो साथ आ गए थे। सो वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट। रात को बर्थडेज पे पिटाई करनी, जिस दिन टेस्ट होता था उस दिन आकर पत्ते खेलना, कभी कभी क्रिकेट खेलने जाना संडेज को। तो मज़ा तो आ रहा था। पर अकेडमिकली मैं उतना अच्छा नहीं था। लाइक आई वॉज स्टिल अबव एवरेज, बट वॉज आई गिविंग माई 100%? डेफिनेटली नॉट। आई वॉज वे बिहाइंड। बट ये मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ until 5th September 2019, टीचर्स डे, एंड इट वॉज प्रोबेबली द डे दैट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। उस दिन एलन कोटा के कुछ टीचर्स चंडीगढ़ आए थे फॉर अ टीचर्स डे प्रोग्राम और हम सबको एक ऑडिटोरियम में लेके गए थे फॉर अ मोटिवेशन सेशन बाय देम। एंड आई नो नॉर्मली पीपल से कि मोटिवेशन वगैरह से कुछ नहीं होता, सब कुछ आपके अंदर से होता है, बट दैट डे समथिंग हिट मी रियली हार्ड। उस दिन तक मैं सोचता था कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब भी करना चाहिए, खेलना भी चाहिए, मोबाइल वगैरह पे टाइम पास भी करना चाहिए। इन शॉर्ट आई शुडंट बी अ नर्ड, आई शुड बी एन ऑलराउंडर। पर वो टीचर ने एग्जैक्टली यही बात बोली कि हर चीज़ का टाइम आता है और जो बच्चे ऑलराउंडर बनने की कोशिश करते हैं वो कभी भी किसी चीज़ में बहुत अच्छे नहीं बन पाते, हमेशा ऑलराउंडर ही रह जाते हैं। और भी बहुत कुछ समझाया उन्होंने जिससे मेरा जेई को लेके पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया। और फिर जब मैं बस से हॉस्टल जा रहा था, मैं बस एक ही चीज़ सोच रहा था कि अब से मैं बस पढ़ूंगा। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते 8 बज गए थे और नॉर्मली कोई भी बच्चा यही सोचेगा कि मैं कल से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करता हूं, बट मैंने सोचा कि हो सकता है कल सुबह तक मैं ये सब भूल जाऊं और फिर से पहले जैसा हो जाऊं। और अगर मैं इस टाइम पे पढ़ लिया जब मैं ऑलरेडी थका हुआ हूँ, जब ऑलरेडी रात हो चुकी, जब सारे ऑड्स मेरे से ऑलरेडी अगेंस्ट है, तो आगे चल के जब मेरा मन नहीं करेगा पढ़ने का तो मैं यही याद करूँगा कि अगर मैं उस दिन उस टाइम पे पढ़ सकता हूँ तो मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ। तो मन नहीं कर रहा पढ़ने वाला फैक्टर मेरे लिए हमेशा ख़त्म हो गया एंड देन एवरीथिंग फॉलोड। मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया मोबाइल पे, इंस्टा ट्विटर यूट्यूब चलाना बिल्कुल ज़ीरो। सुबह से लेकर शाम तक एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो किया और एक बार भी क्रिब नहीं किया कि मुझे जेई नहीं करना, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, जो मैं पहले बहुत किया करता था। मैं आपको उस दिन के बाद से अपना रूटीन बताता हूँ एक नॉर्मल वर्किंग डे का हॉस्टल में। वेकअप एट 7,
classes from 8 to 1, reach hostel by 1:30, get fresh and lunch by 2:30, take a small nap from 2:30 to 3, study from 3 to 5. Snacks time जो कि हमें हॉस्टल में ही मिलता था from 5 to 5:30, study from 5:30 to 8:30, dinner और थोड़ा बहुत टाइम पास 8:30 to 9:30, study from 9:30 to 12:30, sleep at 12:30. दैट वॉज 7 hours ऑफ सेल्फ स्टडी, जिसमें से एटलीस्ट 6 hours तो प्रोडक्टिव स्टडी के थे ही. सुनने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है ना, बट उतना नहीं है. धीरे धीरे अपने आप रूटीन फिक्स हो जाता है एंड देन एवरीथिंग फ्लोस. तो सितंबर से लेकर जनवरी तक मैंने यही फॉलो किया एंड माई मार्क्स ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड. आप मेरा एलन के रैंक का ये स्कोर कार्ड देख सकते हो विच टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. जनवरी एंड में 11th खत्म हो जाती है. ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसा ही होता है और फिर फरवरी और मार्च में छुट्टियाँ होती हैं बिकॉज बच्चों को 11th में स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम्स देने होते हैं, जो कि मुझे नहीं देने थे अपेरेंटली, विच इज़ अनदर थिंग. 25 जनवरी को मैं अपना सारा सामान लेकर घर आ जाता हूँ और मेरा प्लान होता है कि कुछ दिन घर में चिल करूँगा और फिर फेब और मार्च में वापस हॉस्टल आकर पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा पूरी 11th की रिवीजन. पर जो आगे होने वाला था उसका मुझे क्या पूरी दुनिया को अंदाजा नहीं था. अब घर आने के बाद मेरा भी ज़्यादा मन नहीं हुआ वापस जाने का, तो मैंने सोचा कि घर में ही अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देता हूँ और फिर मैंने एक और शेड्यूल बनाया. अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल में विश्वास रखता हूँ. तो पूरे फरवरी मैंने अच्छे से मैथ्स और फिजिक्स की रिविजन करी और प्लान के अकॉर्डिंग फर्स्ट 15 days ऑफ मार्च में मुझे केमिस्ट्री करनी थी और फिर 15 days मज़े करके वापस हॉस्टल चले जाना था अप्रैल में. ये प्लान मिड मार्च तक तो अच्छे से फॉलो हुआ, पर फिर 23 ऑफ मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हो गया. अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या होगा, बट स्टिल आई वॉज हैप्पी बिकॉज सब लोग घर पे रहते थे, कोई क्लासेस या पढ़ाई नहीं थी, मज़ा आता था. और इन्हीं दिनों में मैंने कुछ वीडियोज़ भी बनाई. फिर अप्रैल के सेकेंड वीक में हमें एलन की तरफ से पता चलता है कि अब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आया करेंगे और डाउट्स के लिए जूम सेशन होंगे. अब स्टार्टिंग में ये फॉलो करने में बहुत दिक्कत आई, थोड़ा पैनिक भी हुआ था मैं बिकॉज रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक फिक्स टाइम के लिए अवेलेबल होते थे, पर धीरे धीरे इससे भी फैमिलियर हो गए और फिर पूरा लॉकडाउन मैंने बस पढ़ाई करी. मेरा शेड्यूल उन दिनों कुछ ऐसा था: वेकअप एट 6, स्टडी फ्रॉम 6:30 to 8, tea from 8 to 8:30, study from 8:30 to 10, breakfast and get fresh 10 to 11:30, study from 11:30 to 2:30, tea from 2:30 to 3, take a small nap 3 to 3:30, study from 3:30 to 5:30, थोड़ा बहुत खेलना और डिनर 5:30 to 7:30, study from 7:30 to 10:30, टाइम पास थोड़ा बहुत 10:30 to 11:30 and then sleep at 11:30. एंड माइंड यू, ये बस बोलने का नहीं है, इसका एक एक मिनट फॉलो करता था मैं. एंड दिस वॉज ऑल 7 days ऑफ वीक. बस जिस दिन बहुत एग्जॉस्टेड फील करता था उस दिन ब्रेक ले लेता था, अदरवाइज नो रेस्ट. और टू बी ऑनेस्ट मैं काफ़ी इंजॉय भी कर रहा था इसको, मुझे सच में मज़ा आ रहा था पढ़ने में. मेरे मार्क्स भी अब बहुत अच्छे आ रहे थे और जहाँ मैं मुश्किल से टॉप 100 आया करता था 11th में, अब इजीली टॉप 30 आ रहा था. वहीं जहाँ कई लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया था लॉकडाउन में, मेरा एक्चुअली फोकस और भी बढ़ गया था. एंड इट वॉज नॉट ईजी. घर में सब लोग थे तो काफ़ी मुश्किल होता था उनसे अलग जाकर एक कमरे में बैठकर पढ़ना, बट मुझे भी नहीं पता उस टाइम पे इतनी डेडिकेशन मेरे में कहाँ से है. फिर नवंबर एंड में 12th का सिलेबस खत्म हो गया, दिसंबर जनवरी में एलन की टेस्ट सीरीज थी और फरवरी एंड में था जेईई मेंस 1. जनवरी एंड तक मेरी ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी थी, मैं बहुत सारे टेस्ट भी दे चुका था. फिर फरवरी में मैंने पढ़ना बंद कर दिया और उसके बाद मैंने बस प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के पेपर एज प्रॉपर टेस्ट दिए 3 hours में. रोज़ एक पेपर देता था और फिर उसे एनालाइज करता था. इससे मेरा पूरा सिलेबस भी अच्छे से रिवाइज हो गया. 10 दिन मैंने लगातार टेस्ट दिए और इससे कई फायदे हुए. एक तो मेरे अंदर पेपर देने का डर बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे टाइम मैनेजमेंट आ गया, मुझे पेपर देना आ गया. 26 फरवरी को मेरा फर्स्ट जेईई मेंस था और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था बिकॉज ऑलमोस्ट सब टेस्ट में मेरा एक ही स्कोर आ रहा था और मुझे पता था कि मेरा पेपर भी ऐसा ही होगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ. जो मैंने लगातार टेस्ट दिए थे आप उसका एनालिसिस देखो और जेईई मेंस में आई स्कोर 238 मार्क्स एंड इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट शिफ्ट, तो मुझे पता था अच्छी परसेंटाइल आएगी. फिर अगला जेईई मेंस 20 दिन बाद था तो मेरा टारगेट था 250 तक स्कोर करना. मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी तो इन दिनों मैंने उसी पे फोकस किया ताकि कुछ स्कोर बढ़ सके. बीच में फर्स्ट जेईई मेंस का रिजल्ट भी आया था, पूरा दिन वेट करने के बाद रात को रिजल्ट आया था एंड मैंने उस टाइम पे अपना रिएक्शन रिकॉर्ड भी किया था. I was happy, really happy.
फिर सेकंड जेईई मेंस में आई स्कोर 250 मार्क्स पर, वो 18 मार्च की सेकंड शिफ्ट थी विच वॉज एन ईजी वन, तो मेरी 99.77 परसेंटाइल आई। उसके बाद से मेरा पूरा फोकस एडवांस पे था। अप्रैल एंड तक सब अच्छा चल रहा था, पर फिर कोविड की सेकंड वेव आ गई और थर्ड जेईई मेंस पोस्टपोन हो गया। पर अच्छी चीज़ ये भी हुई कि हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स भी कैंसिल हो गए। आई स्टिल रिमेंबर मैं उस दिन पढ़ना स्टार्ट कर रहा था और सोच रहा था कि अब थोड़ा बोर्ड्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं इंग्लिश वगैरह, और तभी न्यूज़ आती है कि बोर्ड एग्जाम ही कैंसिल हो गए। आई मीन इससे बड़ी क्या ही चीज़ होगी कि 12th एग्जाम ही कैंसिल हो गए। फिर धीरे धीरे कोविड बढ़ता रहा और मेरा पढ़ाई में मन लगना कम होता रहा, बिकॉज कोई एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट नहीं थी, कोई एलएन की क्लास या टेस्ट नहीं थी। और फिर मई आते आते मैंने पढ़ना बंद कर दिया, लिटरली बिल्कुल बंद कर दिया। अब मैं सारा दिन यूट्यूब चलाता था, समय रहना, तन्मय भट्ट, इनकी स्ट्रीम्स, क्या मज़ा आता था। और फिर 7 जून को मैंने अपना ये वाला आर्यन भल्ला चैनल शुरू किया और बहुत वीडियोस बनाई। बीच में 14 मई को मैंने अपना पहला लैपटॉप भी लिया। इससे पहले मैंने अपनी सारी पढ़ाई मोबाइल से की थी। एक कंप्यूटर होता था मेरे पास, मैं उस पर टेस्ट दिया करता था, पर क्लासेस मोबाइल से ही लगाता था। लैपटॉप आने के बाद मैंने एडिटिंग सीखी, ये वाले चैनल को ग्रो किया और एजुकेशन सिस्टम को क्रिप किया बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं तंग आ गया था जेईई से। पूरा मई जून जुलाई मैंने यही किया। और फिर थर्ड जेईई मेंस की डेट अनाउंस हो जाती है 20 जुलाई, और मैं लिटरली एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले अपने नोट्स उठाता हूँ 2.5 महीने बाद। फिर भी मेरा जेईई मेंस अच्छा जाता है और मेरी 99.37 परसेंटाइल आती है। अगस्त वाले में मेरी 99.65 परसेंटाइल आती है, पर मैं नहीं पढ़ रहा था। जुलाई एंड में जेईई एडवांस की डेट अनाउंस हो जाती है एंड आई वॉज लाइक मुझे नहीं देना ये। मैंने मम्मी पापा को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि मेरी जेईई मेंस में ऑलरेडी अच्छी परसेंटाइल है, मैं उसके बेस पे अच्छा कॉलेज ले लूँगा, पर मुझे एडवांस नहीं देना। उन्होंने फिर मुझे समझाया कि जितना पढ़ सकता है उतना पढ़ ले, पर एक बार पेपर तो देना। इसके साथ साथ मेरे मैथ्स वाले सर जीसी सर ने भी हमें कन्विंस किया और मैं मान गया। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी पूरी 2.5 साल की जर्नी में। अगर ये ना होते तो मेरा कोई भी एग्ज़ाम कभी क्लियर ना होता। सो बिग थैंक्स टू जीसी सर। फिर अगस्त एंड में जेईई मेंस का रैंक आता है CRL 1362 एंड आई वॉज रियली हैप्पी, एवरीवन वॉज। फिर सितंबर में फाइनली मैंने जेईई एडवांस के लिए पढ़ना दोबारा स्टार्ट किया। पहले अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए और फिर फुल सिलेबस टेस्ट दिए जेईई एडवांस के। हर 3 दिन में एक प्रॉपर 6 घंटे का एडवांस का टेस्ट और फिर उसे एनालाइज करना। यही सेम स्ट्रेटजी ने मुझे जेईई मेंस में हेल्प किया था और मैंने सेम जेईई एडवांस के लिए फॉलो की। पूरे सितंबर मैंने बस टेस्ट दिए और एग्जाम आते थे तक मैं कॉन्फिडेंट हो गया था। मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि मैं हर एग्जाम से पहले बहुत कॉन्फिडेंट रहा हूँ। इस कारण मैंने प्रेशर में कभी भी अंडर परफॉर्म नहीं किया। फिर आया 3 अक्टूबर 2021, द डी डे। सब कुछ एज प्लान जाता है मेरा। पेपर 1 और 2 के बीच में हाफ आवर का नैप लेता हूँ मैं। जो भी 2.5 साल मेरी हैबिट्स थी वो सब ने मुझे हेल्प किया। एग्ज़ाम जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा गया। एग्ज़ाम के बाद पेपर कैसा गया इससे ज़्यादा खुश तो मैं ये था कि फाइनली इट्स ओवर। फिर आता है द रिजल्ट डे, 15 अक्टूबर 2021। मैं सुबह 10:30 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा था और ध्रुव का मुझे कॉल आता है कि रिजल्ट देखा क्या। मैं तभी अपने लैपटॉप पे आईडी पासवर्ड डालता हूँ और CRL 1823, एवरीथिंग मेड सेंस। आर्यन भल्ला, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, IIT रुड़की। ये नहीं कर पाएंगे, इनसे ना होगा ये, इसमें मेहनत है, इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे। तेरा भाई सिद्धि साइन नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे, बिना PR टीम के अपुन नारे ले न्यूज़पेपर पे।